कैसे और कब की, और दुनिया का सबसे पहला पाप किसने किया, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो सत्य पर आधारित है और यह सभी जाति और धर्म को मानने वाले सभी लोगों के लिए है। तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और जरूर देखें। आरंभ में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, सब कुछ शून्य था। न जीव, न जंतु और न ही कोई प्राणी था। न सूरज, न चांद, न तारे, न जल, न हवा, कुछ भी नहीं था। बस एकमात्र परमेश्वर था। और उसने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और तब परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। परमेश्वर ने पृथ्वी और उसमें जो कुछ है उसे रचा। और परमेश्वर ने तरह तरह के जीव जंतु और पशु और पक्षी बनाए। और परमेश्वर ने स्वर्ग जैसी एक वाटिका बनाई, जहां पर कोई दुख और पीड़ा और मृत्यु नहीं थी। और फिर परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को भूमि की मिट्टी से अपने स्वरूप में रचा। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका के अंदर रखा और उससे कहा, आदम, यह सारी सृष्टि मैंने तुम्हारे लिए रची है और तुमको सृष्टि के लिए रचा है। तुम हर एक वृक्ष का फल खा सकते हो, केवल इस वृक्ष को छोड़कर। यह भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का। अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाने पर भी मनुष्य भागेगा बुराई की तरफ। यह मेरा आदेश है, यदि इस वृक्ष का फल खाओगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। फिर परमेश्वर ने देखा, सबके जोड़े थे, पशु पक्षी जानवर सबके जोड़े थे, मगर आदि मानव का कोई जोड़ा ना था। आदि मानव अकेला था। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। जब वो सो गया तब परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकालकर उससे नारी की रचना की। मैं आदम हूँ और तुम मेरी ही हड्डी और मांस हो, इसलिए तुम्हारा नाम हव्वा यानी जीवन होगा, क्योंकि तुम सबकी आदि माता बनोगी। और मैं तुम्हें नारी कहूंगा, क्योंकि तुम नर में से ही निकली हो। हव्वा, ये ज्ञान का वृक्ष है, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का, लेकिन इसका फल कभी ना खाना, क्योंकि इसका फल खाओगी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी। यह परमेश्वर का आदेश है। हव्वा, हव्वा, हव्वा,
क्या तुम किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकती? नहीं, हम सभी पेड़ों के फल खा सकते हैं। सिर्फ इस पेड़ का फल खाना मना है। पर जानती हो क्यों? परमेश्वर का आदेश है। इसलिए अगर तुमने इस पेड़ का फल खा लिया तो तुम्हें अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाएगा और तब तुम खुद परमेश्वर के समान हो जाओगे। नहीं, यदि हमने फल खाया तो हम मर जाएंगे। तुम नहीं मरोगे, वरन तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। मैं नहीं मानती। मत मानो, खाकर देख लो, खुद पता चल जाएगा। फल तो बहुत सुंदर है और अच्छा दिख रहा है। और हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर वह फल तोड़ा और खाया और उसने अपने पति को भी खिलाया। और उन दोनों की आंखें खुल गई। आदम, आदम, तू कहाँ है? मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तुमसे किसने कहा कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल तो नहीं खा लिया, जिस वृक्ष का फल मैंने तुम्हें खाने के लिए मना किया था? मुझे इसने दिया जिसको आपने भेजा। मुझे सांप ने खाने को कहा। आज से यह भी होगा, तुम्हारे वंशज एक दूसरे पर इल्जाम रखेंगे। श्राप है मेरा सांप पर कि हमेशा पेट के बल चलेगा और धूल चाटेगा। श्राप है मेरा औरत पर कि हमेशा प्रसव और पीड़ा उठाएगी और आज से सारे फैसले पुरुष करेगा और यह उसका मुंह देखेगी। श्राप है मेरा तुम पर कि हमेशा मेहनत करोगे, माथे का पसीना बहाओगे तो पेट की आग बुझाओगे। अच्छा होता यदि तुम इस वृक्ष का फल ना खाते, तब तुम अमर हो जाते। लेकिन अब तुम मृत जीवी हो, जियोगे और मर जाया करोगे। मिट्टी से बने हो और फिर वापस मिट्टी में मिल जाया करोगे। और अब जब तुमने मेरी आज्ञा तोड़ी है, तो तुम इस स्वर्ग में रहने के अधिकारी नहीं हो। वहां जाओ जहां कांटे हैं, पत्थर है और मेहनत है, दुख है, पीड़ा है। मेरा श्राप है तो मेरी आशीष भी है कि फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। अब अदन की वाटिका से बाहर जाओ, निकल जाओ यहाँ से जल्दी जल्दी, क्योंकि आग की तलवार तुम्हारे और मेरे बीच में गिरने वाली है। और परमेश्वर ने उस वाटिका के चारों तरफ घूमने वाली जलने वाली तलवार को और क्रूबों को वाटिका का पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया। हव्वा, हव्वा, क्या हुआ? दर्द, दर्द। परमेश्वर अच्छा है। पीड़ा देता है इसलिए? नहीं, उसने तुम्हें दिया। तुम ना होते, अकेली होती तो क्या करती? देखो, वो देखो, ये मोटी क्यों? इसको बच्चा होगा। और मुझे? तुम्हें भी बच्चा होगा।
हम जैसा? शायद, या तुम जैसा। पीड़ा होगी? हाँ होगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। वो बुरा है, पीड़ा देता है। नहीं, हम बुरे हैं, उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं। तू अच्छा है। तू भी अच्छी है। वो भी अच्छा होगा। कौन? आने वाला। आह, 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 ए पैदा करने वाले परमेश्वर, हम सर झुकाते हैं तेरी मर्जी के सामने। दुख हमारी सजा हो तो हो, पश्चाताप है तो मंजूर है, मगर दुख इतना ना देना कि हम बर्दाश्त न कर सके। ये परमेश्वर ने हमें दिया। तो इसका नाम केन रखेंगे, यानी परमेश्वर का दिया हुआ।